चलिए कुछ और थीम्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा आपके अनुभव से समझें कि आप थीम की स्पॉटिंग कैसे कर रहे हैं। एक सेक्टर था 15-20 साल पहले तक, इतना बड़ा सेक्टर बन गया था कि हर कंपनी अपने पीछे इंफ्रा और इंजीनियरिंग लगाती थी। 10-15 साल में उनकी 90% की बैलेंस शीट खत्म हो गई और अब चुनिंदा ऐसी ठेकेदारी की, ईपीसी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रह गई हैं। कुछ ऐसे सर्वाइवर्स को हमने देखा है, आपने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है, और ये जो स्पेस है 8-10 कंपनियां शायद रह गई होंगी, ईपीसी कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। हम भी बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, तो स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि साहब इस स्पेस में डिमांड सप्लाई गैप आ गया है, अच्छी इंफ्रा कंपनियां हैं नहीं। आपको लगता है इस सेक्टर का एक रिवाइवल सा शुरू हो गया है, वापस सर्वाइवर्स को देखना चाहिए? मेरे लिमिटेड नॉलेज से लगता है 100% ये सूर्योदय इंडस्ट्री है। और एक बात अजय भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं पहले भी एक जगह बोला हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जो पुराने एथलीट्स होते हैं, जो पुराना हेल्दी आदमी होता है, जिस एथलीट ने एक बार अपना समझिए एक पैमाना सेट किया है और एक बार उसने जो सक्सेस देख लिया कि फॉर एग्जांपल समझिए कि हाँ भाई उसने 100 मीटर दौड़ा 8.32 सेकंड्स में, या जो भी है, किसी ने एक ऐसा पैमाना स्थापित किया, और हेल्दी आदमी जब वो बीमार पड़ जाता है ना, और अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के बाद में जब वो बीमार पड़ता है, तो मैं मेरी उस पर नजर लगा देता हूँ कि ये सक्सेसफुल आदमी आज बीमार पड़ा हुआ है। अब मैं वेट करता हूं कि ये आदमी कब वापस अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आएगा, कब अपने टर्न अराउंड पॉइंट पे आएगा, कब अपनी पुरानी ग्लोरी पे आएगा। मैं उस आदमी पर अपनी, या उस व्यक्ति पर, या उस इंडस्ट्री पर, या उस कंपनी पर अपनी नजर लगा देता हूं। तो सेम यही फॉर्मूला हुआ 2003 से लेकर 2007 के बीच में। हंड्रेड्स ऑफ कंपनियां आई, 100-200 कंपनी आई, छोटी मोटी सब कॉन्ट्रैक्टर मिलाकर हजारों कंपनी आई और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया, और उसमें से 100 में से 99 कंपनियां खत्म हो गई। समझिए ले देकर, जैसा आप बता रहे हो, 5-7-8 कंपनियां पड़ी रही, और लाइन से सारी की सारी कंपनियां हैं जो सब, कोई एनसीएलटी में चली गई, कोई इधर चली गई, कोई मिट गई, कोई कहाँ, कोई लवासा में खो गई, कोई डैम में खो गई, कोई ब्रिजेस में खो गई, सब खो गई। ले देकर 4-5 कंपनियां जो थी वो बची रह गई। तो मेरा वो दिमाग में, और जो हम इंटरव्यू सुनते हैं कि सरकार का जो फोकस है वो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लास्ट बजट में भी 10 ट्रिलियन रुपीस का उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेंगे। ये करेगा कौन इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली? तो उन्हीं कंपनियों से कराना पड़ेगा। तो पहले उनके आपस में 100 आदमी में कंपटीशन था, अभी 5 आदमी में कंपटीशन है, और उसमें भी सब बढ़ गए हैं कि ये आदमी डैम बनाने में है, ये आदमी पावर सेक्टर बनाने में, ये रोड बनाने में है। अब उन सेक्टर में 2-3 कंपनियों से ज्यादा है नहीं, तो उनके जो मार्जिन है वो भी बढ़ गए। सरकार को भी ले देकर सरकार ने भी समझ लिया कि इन कंपनियों को, अगर ये भी कंपनियां अगर नहीं कमाएगी तो इंडिया का निर्माण ही नहीं होगा। उन्होंने स्कीम निकाली, विवाद से विकास, क्या विवाद से क्या स्कीम है जो उसने निकाली, तो उसमें उन्होंने सेटलमेंट करना चालू किया। भैया तो आप अगर आज सेटलमेंट करते हो तो 40% में देकर खत्म करता हूँ, हाई कोर्ट में जीतोगे तो 65% देकर करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जीतोगे 90% या 100% देकर करूंगा। लोगों ने सेटल करना चालू किया, अपना कैश फ्लो बनाना चालू किया, क्योंकि आगे भविष्य बढ़िया था। तो ये सब पढ़ के, ये सब सुन के, ये जो सब सामने पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, ये सब पढ़ के मैंने इस सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट किया।